जंगल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही थी। पेड़ पौधे बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए थे और हर तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ऐसी कड़ाके की ठंड में दूर कहीं जंगल में एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाती थी। ये था लाली चिड़िया का लाली गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस के अंदर लाली चिड़िया गर्मा गर्म सूप बनाने में व्यस्त थी। उसने सूप में काली मिर्च मिलाई ताकि यात्रियों को अधिकतम गर्माहट मिल सके। उसका छोटा सा लकड़ी का गेस्ट हाउस साफ सुथरा और गर्म था, जहां एक कोने में अलाव जल रहा था। लाली ने ये ठिकाना इसलिए खोला था ताकि ऊंचाई पर सफर करने वाले यात्रियों को ठंड में एक सुरक्षित जगह मिल सके। मगर इतनी ठंड के कारण यात्री बहुत कम आ रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। दरवाजा खुला और उल्लू काका अंदर आए। वो इतनी ठंड से कांप रहे थे कि उनके पंखों पर बर्फ जमी थी और वो मुश्किल से उड़ पा रहे थे। लाली चिड़िया तुरंत भागकर उनके पास पहुंची। उसने बिना एक पल गवाए उल्लू काका को अलाव के पास बिठाया, एक बड़ी ऊनी शॉल ओढ़ाई और फटाफट गर्मा गर्म बाजरे का सूप दिया। सूप पीते ही उल्लू काका को बहुत राहत मिली और उन्होंने सूप के जादू और गर्माहट की प्रशंसा की। लाली ने मुस्कुराते हुए उनका दिल से स्वागत किया। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। विशाल चील राजा गेस्ट हाउस के बाहर जमीन पर उतरा। वो अपने पंख झाड़ रहा था और तूफान के कारण चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। राजा मन ही मन बुदबुदा रहा था कि तूफान के कारण उसके बड़े महल तक जाने का रास्ता बंद हो गया है और उसे इस छोटे से लाली गेस्ट हाउस में रुकना पड़ रहा है। चील राजा दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो स्वभाव से बहुत अमीर और घमंडी था। उसने बड़े ही अकड़पन से लाली से पूछा कि क्या उसके पास कोई ढंग की वीआईपी सूट जैसी जगह है, क्योंकि वो जंगल का राजा था। उल्लू काका को उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। लाली ने उन्हें विनम्रता से बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही कमरा है। उसने राजा के लिए अलाव के पास एक सबसे गर्म जगह खाली की। जब चील राजा ने सुना कि उसे उल्लू काका के साथ बैठना पड़ेगा, तो उसने नाराजगी जाहिर की। लाली ने स्थिति को समझते हुए उन्हें अपनी स्पेशल मसाला चाय दी और कहा कि वो जगह उन्हें महल से भी ज्यादा गर्माहट देगी। चील राजा बेमन से चाय की चुस्की लेता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत बदलते हैं। उसे वो चाय सचमुच बहुत अच्छी लगी। इतनी मजेदार चाय उसने पहले कभी नहीं पी थी। लाली ने उन्हें आराम करने को कहा। चील राजा अभी अपनी चाय खत्म भी नहीं कर पाया था कि बाहर भयानक तूफान शुरू हो गया। हवाएं जोर जोर से चलने लगीं और इतनी तेज बर्फबारी होने लगी कि बाहर देखना भी असंभव था। तूफान के शोर के बीच दरवाजा जोर से खुला और कालू कौवा साथ में 2-3 अन्य चिड़िया अंदर आ गईं। वे सब बुरी तरह कांप रहे थे। कालू कौवा ने रोते हुए बताया कि तूफान ने उनका तिनके का घर तोड़ दिया है और बाहर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लाली ने तुरंत उन्हें हिम्मत दी और कहा कि ये जगह उनका ही घर है। गेस्ट हाउस अब पूरी तरह भर चुका था। छोटे छोटे पक्षी जमीन पर बैठे थे। लाली के पास जलाने के लिए लकड़ी अब बहुत कम बची थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर उसने और लकड़ी जलाई तो कल सुबह तक कुछ नहीं बचेगा, पर अगर नहीं जलाई तो सब ठंड से जम जाएंगे। लाली ने एक गहरी सांस ली और अपने पास रखे आखिरी लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर अलाव में डाल दिया। आग की लपटें फिर से तेज हो गईं। ये देखकर चील राजा ने लाली को रोका और उससे आखिरी लकड़ी का इस्तेमाल करने के बारे में पूछा। लाली ने जवाब दिया कि इस समय इन सभी को लकड़ी से ज्यादा उसकी गर्माहट की जरूरत है और वो किसी को ठंड से मरने नहीं देगी। उसने स्पष्ट किया कि ये गेस्ट हाउस सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि सबकी शरण स्थली है। लाली के चेहरे पर उस निस्वार्थ भाव को देखकर चील राजा का घमंड पिघल गया। उसने तुरंत उल्लू काका को पुकारा और कहा कि उन्हें लाली की मदद करनी चाहिए। चील राजा ने अपनी ताकतवर पंखों का इस्तेमाल करके छत के हिलते हुए हिस्सों को कसकर पकड़ा और उन्हें ठीक किया।
जिससे छत मजबूत हो गई। वहीं उल्लू काका ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को रोके रखा ताकि वो तेज हवा से खुल ना जाए। सबने मिलकर काम किया। लाली ने सबको बची हुई चाय और सूप दिया। तूफान बाहर तेज हो रहा था, लेकिन लाली गेस्ट हाउस पूरी तरह से सुरक्षित था और अंदर से गर्म भी था, क्योंकि वहां सिर्फ आग की ही नहीं, एकता की गर्माहट भी थी। रात भर चला तूफान धीरे धीरे थम गया। सुबह की पहली किरणें गेस्ट हाउस के अंदर आईं। अंदर मौजूद हर कोई सुरक्षित था और मुस्कुरा रहा था। उल्लू काका ने लाली की हिम्मत और दयालुता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस की गर्माहट लकड़ियों से नहीं, बल्कि लाली के परोपकारी स्वभाव से आती है। चील राजा शर्मिंदा होकर लाली के पास आया। उसने स्वीकार किया कि उसने लाली और उसके गेस्ट हाउस को छोटा समझा था, लेकिन असल में लाली का दिल बहुत बड़ा है। उसने लाली को वचन दिया कि वो अगले साल की ठंड से पहले गेस्ट हाउस को और बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करेगा। ये उसका तोहफा होगा। कालू कौवा ने भी लाली की बहुत तारीफ की। लाली की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने सबका धन्यवाद किया और कहा कि ये गेस्ट हाउस तभी बच पाया जब सब एक साथ थे। उसने समझाया कि अकेला कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। फिर चील राजा, उल्लू काका और कालू कौवा खुशी खुशी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। लाली चिड़िया के गेस्ट हाउस की कहानी अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। लाली ने सिर्फ एक गेस्ट हाउस नहीं चलाया, बल्कि जंगल वालों को सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि मुसीबत में दूसरों की मदद करना है। लाली मुस्कुराते हुए अपने गेस्ट हाउस की सफाई करती रही और इस तरह लाली चिड़िया का गेस्ट हाउस जंगल में दोस्ती और दयालुता का प्रतीक बन गया।